नमस्कार, बोले हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बोले हरियाणा की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे फरीदाबाद में पार्किंग माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद होते चले जा रहे हैं कि आपको बताते चले यहां पर गुंडागर्दी पर उतारू हो चुके हैं ये लोग। इसी के साथ पार्किंग मालिक का काफी हैरान कर देने वाला जवाब भी सामने आता है जब उनसे सवाल किए जाते हैं। पार्किंग मालिक का कहना है कि जिसने झगड़ा किया है पुलिस उसे गिरफ्तार करे। साथ ही साथ कहा कि मारपीट का आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है। तो सवाल ये उठता है कि जब पार्किंग मालिक ये जानता था कि वो क्रिमिनल नेचर का है तो उसे नौकरी पर रखा क्यों गया। आपको बताते चले फरीदाबाद की डबुआ मंडी में पार्किंग टिकट ना लेने का आरोप लगाकर मां बेटे को जमकर पीटा जाता है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। अब लोगों की मांग है कि इस पार्किंग को बंद किया जाए और मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आज इसी को लेकर के हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, पार्किंग माफियाओं के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। अब मारपीट पर उतारू हो चुके हैं पार्किंग माफिया, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी यहां पर नहीं की गई है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों की जा रही है। गुंडागर्दी पर लगाम आखिरकार कब लगेगी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी राय रख सकें और आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचा सकें। आप जब भी कहीं जाते होंगे तो क्या आपको भी इसी तरीके से पार्किंग माफियाओं का सामना करना पड़ता है या पार्किंग माफिया आपके साथ भी गुंडागर्दी करते हैं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बड़ा सवाल यहां पर यह कि कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इतनी देर क्यों की जा रही है। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। पार्किंग माफियाओं के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। मां बेटे की जमकर पिटाई की जाती है, टिकट ना लेने का आरोप लगाया गया, लेकिन आखिरकार अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, यह बड़ा सवाल है। किस चीज का इंतजार यहां किया जा रहा है, कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी, यह बड़ा सवाल है। तो आज बोले हरियाणा में यही मुद्दा लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, आपकी राय जानने के लिए कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। क्योंकि तस्वीरें आपके सामने लगातार चल रही हैं, आपकी टीवी पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मां बेटी की पिटाई की गई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होना इस बात का संकेत देता है कि किस तरीके से यहां पर लापरवाही की जा रही है। आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया गया है, यह बड़ा सवाल है। और आपके मन में भी इसी तरीके के कई सारे सवाल खड़े हो रहे होंगे। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी क्या कुछ राय है, क्योंकि आपकी राय बेहद जरूरी है हमारे लिए। तो हम लगातार बात कर रहे हैं पार्किंग माफियाओं के बुलंद हौसले को लेकर के और इसी पर हम आपकी राय भी लेंगे। और हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़ गए हैं, ब्यूरो हेड। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर पार्किंग माफियाओं के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए ये बड़ा संवेदनशील मामला था जब पार्किंग के केवल मात्र 10 रुपए के चक्कर में, हालांकि अगर हम बात करें 10 रुपए की जो पर्ची थी वो उन लोगों ने कटाई हुई थी, बावजूद इसके जिस निर्ममता से उन लोगों की पिटाई की गई है वो वाकई में हैरान करने वाली है। रही कार्रवाई की बात, तो पुलिस, अभी हमारी एसएचओ से कुछ देर पहले बात हुई तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे ये बात कही कि ये मामला सीआईए को सौंप दिया गया है। आम जनता को ये मामला सीआईए को सौंप दिया जाए या आम पुलिस के हाथ में रहे, आम जनता को कोई मतलब नहीं है। जिनके साथ में ये दुर्व्यवहार हुआ है, जिनकी पिटाई हुई है, कपड़े फाड़ दिए गए, अभी भी वो हम हॉस्पिटल के गेट के बाहर हैं, वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। जी
बिल्कुल संजय, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि जो पार्किंग माफिया हैं उनके हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और इस तरीके की खबरें लगातार हमें देखने को मिलती है जब पार्किंग माफिया गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में इन सभी खबरों पर और इन सभी वारदातों पर लगाम कहीं ना कहीं लगती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, अभी जो ये जिस तरीके से इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये वाकई में हैरान करने वाली है, क्योंकि क्राइम ब्रांच जो हरियाणा की क्राइम ब्रांचें हैं वो इतनी प्रभावशाली हैं, इतने वैज्ञानिक तरीके से काम करती हैं कि वो चाहे तो बड़े से बड़े अपराधियों को कारागार के पीछे पहुंचा सकती हैं। लेकिन इस मामले में बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरीके से अभी तक गिरफ्तारी ना हो पाना, इतनी लापरवाही करना, आपको नहीं लगता कि इसके बाद इनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर हौसलों की बात करें तो अभी भी इन लोगों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि जब भी इनके ऊपर कोई छोटी मोटी कार्रवाई होती है वो उसके बाद में फिर दोबारा निश्चिंत होकर ये दुगने उत्साह से ये अपराध करने के लिए तैयार रहते हैं। आप इस मामले में देख सकते हैं कि तीसरा दिन है आज इस घटना को हुए, बावजूद इसके अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो पीड़ित हैं वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका जो बेटा है जिसके साथ पिटाई हुई थी, राजकुमार, वो बिल्कुल अर्ध मरणासन की अवस्था में पड़ा हुआ है। ना कोई सामाजिक संस्था मदद करने आ रही है। बिल्कुल संजय, क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई है इसको लेकर के? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि मां और बेटे की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरीके से उनके साथ उनकी पिटाई करना, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, बेरहमी के साथ उनकी पिटाई की गई थी, टिकट ना लेने का आरोप लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन इस तरीके से लापरवाही कर रहा है। तो क्या किसी अधिकारी से बात हुई? थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, गूंज रही है। संजय, आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई है? जी, अगर हम पुलिस अधिकारियों की बात करें तो हमारी किसी एसएचओ स्तर के अधिकारी से तो बात हुई है, लेकिन ऊपर के अधिकारियों से बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस पीआरओ ने मात्र इतना बयान जरूर दिया था कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी, लेकिन ये गिरफ्तारी कब होगी ये अभी तक पुलिस बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल संजय, यहाँ पर आम जनता की सहूलियत के लिए काफी ज्यादा वादे किए जाते हैं, कई सारे दावे भी यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं तब हमें लगता है कि आम जनता के ऊपर जी तो बिल्कुल आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और मां और बेटे दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी ना होना, लापरवाही इस कदर करना, यहां पर जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनके हौसले और ज्यादा बुलंद करने वाली बात हो रही है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। बोले हरियाणा कार्यक्रम हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी आवाज को उठा सकें, आपकी आवाज प्रशासन के कानों तक पहुंचे और उसके बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं पर बात की जाए, चर्चा की जाए और उस समस्या को दूर किया जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं पार्किंग माफियाओं को लेकर के, पार्किंग माफियाओं के हौसले जिस कदर बुलंद हैं, ऐसे में आखिरकार किस चीज का इंतजार हो रहा है, कब आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, यह बड़ा सवाल है। और हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। संजय, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी। हम लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं पार्किंग माफियाओं के जो हौसले बुलंद है उसकी, जब भी बात की जाती है जनता को लेकर के तो कई सारे दावे और वादे किए जाते हैं कि जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं तब समझ आता है कि जनता की सहूलियत के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही वो वादे सीमित होकर रह जाते हैं, क्योंकि 3 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला है। जी बिल्कुल सृष्टि, इसमें एक खास बात देखने वाली ये है कि क्राइम हो जाना और क्राइम से निपटना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अभी जो मामला हुआ है ये घटना घट चुकी है,
लेकिन घटना घटने के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, ये बड़ा मामला है जी। बिल्कुल संजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पीड़ितों की तरफ से अभी तक कोई शिकायत दर्ज की गई है क्या? जी बिल्कुल, शिकायत दर्ज की गई है। मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार हम आपको पीड़ितों के पास ले चलते हैं। हम हॉस्पिटल में ही हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम आपको पीड़ितों से, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि पीड़ित किस अवस्था में हैं। वो लोग इतने गरीबी में जी रहे हैं। उनके हॉस्पिटल जो जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जब वहां पहुंचे हैं तो उसके बाद इन लोगों का इलाज शुरू किया गया है। अभी आप देखिए, ये महिला जो लेटी हुई है, ये वही महिला है जिसके साथ मारपीट हुई थी। मैं आपको इनसे बात कराता हूं कि इनकी जो ये क्या पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट है या नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? जी बिमला देवी नाम है मेरा। बिमला जी, आपके साथ जो मारपीट हुई है उसके बाद में क्या पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी मेरे कोई संतुष्ट नहीं। अभी मेरे सामने कोई गिरफ्तार नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा मेरे को। अभी कोई मेरे सामने नहीं आया है। अभी पुलिस वाले मेरे को इधर उधर भगा रहे हैं। अभी कोई संतुष्टि नहीं है मेरे को। मैं अपने बेटे, मैं खुद इतनी बीमार हूँ, इतनी भाग दौड़ कर रही हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं पर भी। क्या आपको पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ये इतना बड़ा मामला हो गया है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, किसी कोई मदद करने के लिए आगे आया आपकी? अभी कोई मदद नहीं है मेरी, कोई मदद नहीं मिल रही मेरे को, कहीं से भी मदद नहीं मिल रही अभी। देखिए, ये महिला है, ज्यादा नहीं बोल पा रही है क्योंकि इनके चोट बहुत ज्यादा लगी हुई है। आप इनकी हालत देख के सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 72 घंटे बीत चुके हैं। और इनका बेटा है, मैं उसकी दिखाना चाहूंगा। बेटे की हालत और भी ज्यादा गंभीर है। ये अभी लगातार, इनका बेटा है वो लगातार कमर दर्द से पीड़ित है। वो लगातार शिकायत कर रहा था कि मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया जाए जिससे कि मेरा प्रॉपर इलाज हो सके, लेकिन अभी यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं इनसे जानूंगा कि इसके कहाँ चोट लगी। राजकुमार, आपके कहाँ चोट लगी है? रीढ़ की हड्डी में चोट है मेरी जी, सिर में है, नाक में है। मेन दिक्कत सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी पे हो रही है मेरे को। कमर में बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इलाज के लिए आपको यहाँ पे कब एडमिट कराया पुलिस ने? सर मेरे को उस दिन लाया गया, सिर्फ खाली सीटी स्कैन करवा के मेरे को बोला कि घर जाइए बस। दवाई वगैरह ना दिलाई ना कुछ, सीधा बोल दिया घर जाइए। सीटी स्कैन के बाद मेरे को रिपोर्ट लेने के लिए बोला गया। वहाँ पर मेरे को 800 रुपये फीस भी देनी पड़ी अपनी जेब से। मैंने किसी से उधार मांग के 800 रुपये फीस दिलवाई उनको। उसके बाद में मैं सीधा फिर घर गया हूँ। मुझे लगा मैंने एक पेन किलर खा के मैं सो गया था बस। अब मुझे एक दिन बाद में मेरे को फिर से प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बैक पेन में दिक्कत हो रही है, रीढ़ की हड्डी में ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। ये देखिए, इनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड पुलिस ने कराया, उसके भी 600 रुपए मैंने कहीं से उधार मांग के दिए। बड़ा ही, ये लोग बहुत गरीब हैं। इनके साथ जो हुआ, पहले इनके साथ मारपिटाई की जाती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन इनकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रहा है। लगातार ये लोग शिकायत कर रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं कि हम पुलिस प्रशासन से संतुष्ट नहीं है। लेकिन प्रशासन इतना असंवेदनशील हो सकता है, ये मतलब सोचने की बात है। जी बिल्कुल संजय, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों को दिखाई है। पीड़ित किस तरीके से दर्द से तड़प रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन उन्हें इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। आपने तस्वीरें देखी, पीड़ितों की आवाज को भी आपने सुना और उस दर्द को भी आपने देखा होगा जो इस समय पीड़ित झेल रहे हैं। पीड़ित लगातार यहाँ पर इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पार्किंग माफियाओं की जो हौसले इस तरीके से बुलंद हो रहे हैं, इन्हें देखने वाला क्यों कोई नहीं है, ये बड़ा सवाल है। संजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस समय जो पीड़ित हैं वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, ना तो उन्हें सही से इलाज नसीब हो रहा है, ना ही उन्हें इंसाफ मिल रहा है। जब हम बात करते हैं ऐसी वारदातों की तो लगता है कि ऐसे में सामाजिक संगठन जो आते हैं, लोगों की मदद करने वाले, वो आखिरकार कहां चले गए? प्रशासन के जो लाख दावे किए जाते हैं, वो दावे आखिरकार कहां है? यहां पर सब कुछ फेल होता नजर आ रहा है। संजय जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों के माध्यम से एक मार्मिक अपील करना चाहूंगा कि ये जो दोनों माँ बेटे हैं, ये बहुत गरीब हैं। इनकी मदद के लिए, हालांकि अभी अब जैसे हमारे संज्ञान में ये मामला आया है कि इनको बहुत परेशानी हो रही है, तो हमने कई सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया है। वो अभी कुछ देर मदद के लिए आएंगी। लेकिन मैं अपने जो दर्शक हैं, अपने चैनल हर खबर के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, मैं एक अपील करना चाहूंगा कि इन लोगों की मदद के लिए आगे आए। इनको वास्तविक मदद की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़े बड़े लोगों की मदद कर देते हैं, उनको मदद की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ इनको वास्तविक मदद की जरूरत है। लोग इनकी मदद के लिए आगे आए। और मैं पुलिस कमिश्नर, अपने चैनल के माध्यम से पुलिस कमिश्नर, जिला उपायुक्त, या हम बात करें अपने गृह मंत्री, मुख्यमंत्री की, वो बिल्कुल
ईमानदार प्रशासन की बात करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन उनके दावे को यहाँ पे हरियाणा पुलिस पलीता लगाने में लगी हुई है। क्या कारण है कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक ठेकेदार गिरफ्तार नहीं हो पाया है या ठेकेदार के कारिंदे गिरफ्तार नहीं हो पाए। हरियाणा पुलिस जो कि एक बहुत सुलझी हुई पुलिस मानी जाती है, वैज्ञानिक तरीके से काम करती है, आज वो एक मामूली से जो क्रिमिनल है जिन्होंने माँ बेटे पे हमला कर दिया उसको ढूंढ नहीं पा रही है, ये सोचने की बात है। जी बिल्कुल संजय, सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द पीड़ित को इंसाफ मिल सके और लोग उनकी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं पार्किंग माफियाओं के बुलंद हौसलों की। पार्किंग माफियाओं के जो हौसले हैं दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। 72 घंटे का समय बीत जाना और उसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहां पर लापरवाह है। पीड़ित की तस्वीरें आपको हमने दिखाई, पीड़ित की आवाज आपको हमने सुनाई, वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुके हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं और बताइए हमें, क्या आपके आसपास भी इसी तरीके से जो पार्किंग के माफिया हैं वो आपके साथ गुंडागर्दी करते हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा केस देखने को मिला है? और एक अपील भी आपसे हम करना चाहेंगे कि आप भी ऐसे लोगों की मदद करिए जिन्हें सच में मदद की जरूरत हो। आपने देखा किस तरीके से दर्द से तड़प रहे हैं पीड़ित, लेकिन उनकी मदद करने वाला यहां पर कोई नहीं है। 3 दिनों से वो लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हर खबर ने ये मुद्दा उठाया है और जब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम इस मुद्दे को रोज उठाएंगे। हर खबर लगातार इस खबर पर बना रहेगा और पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे हम। तो आज ये खास कार्यक्रम हम इसलिए लेकर के आए, ये मुद्दा आज हमने इसलिए उठाया है क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है। आपको भी कभी कदार इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा और आपको भी इंसाफ शायद ना मिलता हो। इसलिए बोले हरियाणा में हम लगातार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा होता है। ये खास कार्यक्रम हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी राय रख सकें और आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचा सकें और प्रशासन सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिरकार जनता कितनी परेशानी में है और जनता की परेशानियों को कैसे दूर करना है। तो पार्किंग माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्तारी कब होगी? कब तक इसी तरीके से पीड़ित दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? और हमारे साथ एक दर्शक देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, राय रखिए अपनी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राय रखें। देखो जी, इस देश में सबसे ज्यादा जो है 3 ही चीजों की है, स्वास्थ्य और कानून और शिक्षा। तीनों चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो है आम आदमी इस बात को लेकर पीड़ित रहता है। जैसे कि फरीदाबाद में माँ बेटे को पीटा गया है, तो ये कहीं ना कहीं संस्कारों की बात होती है। संस्कार बिल्कुल जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आम नागरिक जो है उस बात को लेकर परेशान रहता है कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराध का कारण काफी तरह के देखे जा सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है और अपराध का जितना बढ़ावा दिया जा रहा है ये सिर्फ कानून की अनदेखी है। और कानून जब तक अपने काम नहीं करेगा जब तक इसी तरह अपराध बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कानून अगर अपने सही समय से काम करे, क्योंकि हर चीज की एक गरिमा होती है, उस गरिमा से बाहर जाने के बाद भी अगर कानून अपना काम नहीं करता तो ये कहीं ना कहीं आम नागरिक में एक डर बना रहता है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती तो होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ढिलाई की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, सोनीपत में लगातार जो अपराध वो भी बढ़ रहे हैं और जैसे फरीदाबाद की आप खबर दिखा रहे हो, अब फरीदाबाद में तो लगातार जो है अपराध बढ़ रहे हैं। इस को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को कोई बड़े ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अपराध का बढ़ना और लाजमी है कि लगातार जो है आज युवाओं में कहीं ना कहीं रोजगार के कारण अनेक तरह के जो कारण है वो देखने को मिल रहे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, ताकि बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी, ये बड़ा सवाल है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी जल्द से जल्द फोन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम आपके लिए ये खास कार्यक्रम लेकर के आए ताकि आप अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचा सकें और प्रशासन को पता चल सके कि आपको किस प्रकार से परेशानियां हो रही हैं। और आपका आवाज उठाना बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको पूरा अधिकार है सवाल पूछने का प्रशासन से। पार्किंग माफियाओं के इस कदर हौसले बुलंद हो गए हैं कि वो मां बेटे की जमकर पिटाई करते हैं और उनकी इतनी बेरहमी के साथ पिटाई की जाती है कि आज वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो दर्द से तड़प रहे हैं। एक तरफ दर्द से तड़प रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। 3 दिन का समय बीत चुका है लेकिन आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो 3 दिन का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और हम लगातार इस मुद्दे को उठाएंगे। जब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम इस खबर को लगातार दिखाते रहेंगे। बोले हरियाणा कार्यक्रम में हम रोज हाजिर होते हैं एक नया मुद्दा लेकर के और उस मुद्दे को लेकर के हाजिर होते हैं जो मुद्दा आपसे जुड़ा होता है, जिसका सरोकार सीधे आपसे होता है। फिलहाल बोले हरियाणा कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।